नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो 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 जी गुड आफ्टरनून सर, जीवन कैलाश खान से बात कर रहे हैं। बोलिए। सर मैं समाओ डीआर से केस मैनेजर मैनेजमेंट बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं एक आईसीआई समा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से बात कर रहा हूँ। एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इस पे कंसिलेशन कंप्लेंट फाइल करी है आईसीआईसीआई बैंक ने आपके लिए है। क्या फाइल है सर? सर आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड करके कोई आपका क्रेडिट कार्ड है, जिससे आपने मतलब नहीं सर, आप पहले मुझे ये बताइए, आप कौन बात कर रहे हो? मतलब आप है कौन? मैं केस मैनेजर हूँ सर। केस मैनेजर हो मतलब आप कोई लॉयर हो क्या? हाँ ओके फाइन, बताइए। मैं लॉयर हूँ और सर कंसिलेशन कंप्लेंट फाइल करी, इसमें कंसिलेटर अपॉइंट होता है, ठीक है। जी। पहले मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ कंफ्यूजन है। तो इसके लिए उन्होंने मतलब आर्बिट्रेशन या कोई भी केस करने के लिए बैंक का गवर्नमेंट कंडीशन होता है कि हाँ पहले कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन में जाएंगे, उसके बाद में कुछ आएगा, फर्दर एक्शन नहीं है। तो ठीक है सर, फर्दर जो भी प्रोसेस है आपका आप कीजिए सर। दूसरी एक बात, ये क्रेडिट कार्ड का सर मैटर है राइट? आपके पास सीसी का कंप्लेन आया है। हाँ, तो सर मतलब मैंने जो भी कोई हो भी आप ऐसा मेरे को एग्रीमेंट क्लियर साइन नहीं बताइए। किया है, मैंने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट क्रेडिट कार्ड लेते समय साइन नहीं किया है कि अगर हम कुछ भी डिफॉल्ट हमारा होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे खिलाफ कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रोसेस होगी। और दूसरी एक बात सर, मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, मुझे आर्बिट्रेशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे ऊपर आप आर्बिट्रेशन करो। ये मेरा राइट है सर। नहीं सर हाँ वो आपका राइट है, मैं समझ रहा हूँ। देखिए आपको एक चीज मैं बताऊँ, ये कोई वो नहीं आर्बिट्रेशन कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन एक अलग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। नहीं सर, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सर लॉयर कब से रिकवरी करने लग गए? सर लॉयर रिकवरी नहीं कर रहा हूँ मैं सर, आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं रिकवरी नहीं कर रहा हूँ आपसे। ओके। बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बैंक के सामने, ठीक है भाई। आपका जो क्लेम अमाउंट है वो 3,44,000 और 751 रुपए का बता रखा है, जैसे सपोज फीस है ना, ठीक है। उसके बाद में बैंक ने बोला है भाई ठीक है पैसा रीपे नहीं कर पा रहा। पहले तो जान कर लीजिए भाई कैसे क्या दिक्कत आई थी। कोई ना कोई दिक्कत आती है जब आप रीपे नहीं कर पाते हो जी। इच्छा से, कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉब्लम जानिए भाई क्या प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मतलब जो वर्क करने का तरीका है वो ये है, प्रॉब्लम वहाँ बताएंगे मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में सेटलमेंट के लिए है भाई, ठीक है अगर आप पूरे नहीं रिपे कर पा रहे तो आप कितने तक रिपे कर सकते हो, कितनी ईएमआई में रिपे कर सकते हो, बैंक कितना वेवियर आपको देता है, आप कितना वेवियर चाहते हैं, वो सब आप बताएंगे। देखिए सर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। एक्चुअली कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाने के कारण से और काफी सारे मल्टीपल्स प्रॉब्लम बोलते हैं ना सर, जब मुसीबत आती है चारों बाजू से एक साथ आती है, राइट? सर तो ये सब मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर, मुझे पूरा कर लेने दीजिए ना हाँ। सर, मुझे मेरी बात को पूरा कर लेने दीजिए, फिर शायद हो सकता है मेरे से बेटर रास्ता आप ही निकाल पाएंगे। अदरवाइज सर देखो, कोर्ट तो है, कोई इश्यू नहीं है सर, मैं कोर्ट को फेस कर लूंगा। मैंने कोई क्राइम नहीं किया सर, किसी का सर नहीं फोड़ा है कि 324 326 में मुझे उठा के अंदर डाल देंगे पुलिस वाले, राइट? जो भी है सर, ज्यादा से ज्यादा 65 या 25 की मैटर होगी। ईसीएस कोई लगा नहीं है मेरा इसके ऊपर, अनसिक्योर प्रोडक्ट है सर ये। मेरे से ज्यादा जानकारी सर कानून की आपको है, मैं तो कोई लॉयर हूँ नहीं। अब देखिए सिचुएशन सर ये है, मेरे मल्टीपल डेथ है सर, और इन बिटवीन सर एक्स बकेट से लेके अब तक शायद मेरा केस राइट ऑफ हो चुका है, 200 डीपीडी क्रॉस कर चुकी है, राइट? तो आप डीपीडी मेरे पास 125 बता रही है। 125 175 175 मोटा मोटा सर मैंने बताया आपको 200 समथिंग आजू बाजू होगी। आफ्टर 180 डीपीडी शायद ये केस राइट ऑफ हो जाएगा मेरा, बट कोई बैंक एनपीए नहीं करती है, डायरेक्ट राइट ऑफ ही करती है। वो छोड़िए सर, वो दूसरी मैटर है। तो सर एक्स बकेट से लेके बकेट 6 तक अभी शायद ये रिकवरी में केस है, राइट? इन बिटवीन सर मेरे साथ में, आपको चाहिए तो मैं 36 कॉल्स देता हूँ, 4 सीसीटीवी फुटेज आपको देता हूँ। मुझे चोर बोला है सर, फर्स्ट बकेट में मुझे डिफॉल्टर बोला है सर, वो राइट नहीं होता है किसी को डिफॉल्टर बोलना। मेरा 91 डीपीडी क्रॉस, रिकवरी एजेंट्स वगैरह जो थर्ड पार्टी जो होती है सर। देखो मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है, ना ही हमारा कुछ झगड़ा है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है, कुछ भी नहीं। आप आपका काम कर रहे हो, मैं आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा हूँ सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। एज ए आपने मुझे लॉयर रिप्रेजेंट किया है कि आप एक एडवोकेट और लॉयर हो, ठीक है? तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ सर, ठीक है, और मैं संविधान की भी रिस्पेक्ट करता हूँ।
ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपके जितना मुझे नॉलेज नहीं है लॉ का, एक बात अलग है सर। दूसरी एक बात सर, एक्स बकेट में ही मुझे चोर बोल दिया गया है, मुझे डिफॉल्टर बोल दिया गया है सर। वो किसी को भी चोर या डिफॉल्टर बोलने का राइट किसी थर्ड पार्टी को, किसी रिकवरी के एजेंट को, सर मेरी लैंग्वेज में उसको हम लोग दलाल बोलते हैं, जो 1.5-2% में काम करते हैं, नॉन डीआरए डायलर पे बिठा देते हैं लोगों को सड़क पे से उठा के। उनका ये राइट्स नहीं होता है सर। 36 कॉल रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ, 4 सीसीटीवी फुटेज देता हूँ मैं। बॉडी बिल्डर को भेजा है सर मेरे घर पे, वो भी 2-2 जन को एक साथ में, जिसकी हाइट बड़ी होगी सर, कम से कम 6 फुट 2 इंच उसकी हाइट थी और कम से कम 110 केजी उसका वेट था। तो सर वो एक इनलीगल प्रैक्टिस है, और वो ना ही उसके पास ऑथराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर, ना ही उसके पास प्रॉपर आईडी कार्ड, कुछ भी नहीं था सर वो बंदे के पास। और सरप्राइज विजिट मेरे घर पे किया है, और फोर्सफुली रिकवरी सर उसने मेरे साथ में करने की कोशिश किया सर, जिसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 384 का मैं उसके ऊपर गुना नोंद सकता हूँ। शायद आपको ये जानकारी होगी। मुझे पैसा अभी के अभी लगेगा, तुमने बैंक का पैसा खाया है सर। मेरे आजू बाजू में 4 जन ने डोर खोल दिया उसके आवाज आने से, चिल्लाने से, और बंदे को ये नहीं पता है कि सर मेरा जो डोर का आई ग्लास है उसमें कैमरा लगा है, शायद उसको नहीं पता था वो। हाँ, फिर भी सर देखो, कोई भी वो बंदा है अपना वो काम कर रहा था, उसकी भी जॉब खा के या उसकी नौकरी खा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, ना ही वो एजेंसी को ताला ठुका के सर मुझे कुछ मिलता था। वो उसका काम कर रहे, मैं भी समझ रहा हूँ मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ सर, मुझे भी जैसे तैसे ये डेप्थ में से बाहर निकलना है। 50 to 60 लाख का सर मेरा बैंक और एनबीएफसी का डेप्थ है, और मेरा 40 लाख का मेरा पर्सनल डेप्थ है सर। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बैकअप है सर, लेकिन वो जमीन और प्रॉपर्टी है, आपको भी पता है सर। ऐसे बेचने में हाँ सर, और अभी सर वेदर है, वेदर के टाइम पे सर वो भी नहीं बिक रही, और कोई सर मेरी 100 रुपए की चीज है। ये लोग नहीं क्या किया है सर, मैं आपकी बैंक का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, काफी सारी बैंकों है, सब रिलेटिव्स को कॉल कर दिया है, आजू बाजू में डिस्क्लोज कर दिया है। छोटा सा एक गाँव है मेरा, उर्ली कांचन सर, वहाँ कोई पेड़ पे कौवा भी बैठ के चिल्लाता है ना सर, तो पूरे गांव को पता चलता है यहाँ पेड़ पे कौवा चिल्लाया। तो क्या होता है सर, जब बंदे को, सामने वाले को पता चलता है कि ये बंदे को डेप्थ में घुस चुका है, ये कर्जे में घुस चुका है, तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 100 रुपए से सीधी 70%, 30% डाउन हो जाती है सर। तो काफी सारा मेरे, हाँ सर वही हो गया, मजबूरी है, और सब लोग फोकट के रेट में सर खींचने की कोशिश कर रहे। फिर भी सर मेरे पास में एक बॉम्बे की पार्टी लगी थी, बट उसका प्रॉब्लम क्या था, उसका था लोन सर। अब लोन में आपको भी पता है कि सर वो पहले तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जाएगा, वहाँ की लॉयर पैनल पूरी उसको वेरीफाई करेगी, उसके बाद सर 20 to 25 डेज उसका रजिस्ट्रेशन का वेटिंग, आफ्टर वेटिंग सर वर्किंग 45 डेज मेरे हाथ में फुल एंड फाइनल पेमेंट आएगा। तो सर वो बात को चला जाएगा 4 महीना, 2 से 3 महीने, 4 महीना सर जमीन नहीं है सर, उसमें बोलेगा 7-12 में भाई ये आदमी कौन है, इसका नाम निकला है, उसका तुम एफिडेविट लेके आओ, एनओसी लेके आओ, फिर उसके नीचे कौन है, उसका एफिडेविट लेके, दुनिया भर का सर वो मगजमारी होता है। घर होता है ना तो स्टेटली वो बिक जाता है, तो उसका 3 महीने में पेमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे सर काफी सारी ये प्रॉब्लम्स है, और मेरे मल्टीपल डेप्थ है। और सर आप मेरा सिविल भी चेक कर लो, अभी राइट नाउ मैंने मेरे 3 लोन सेटल किए, मैं एक एक को सेटल ही कर रहा हूँ। अच्छा, इसको भी सेटल करना चाहते हैं क्या सर? जी देखिए, मैं सेटल ही करना चाहता हूँ, बट सर मेरी बड़ी बड़ी 3 लोन थी। एक मेरी 17,80,000 का मेरा पॉस था, बैंक का नाम शायद मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ सर, पर्सनल डिटेल है वो। मैंने जस्ट अभी सर 2,82,000 में मैंने उसको सेटल किया है, 15 डेज उसको हुआ है। 17 लाख का 2 लाख में 2,82,000 सर। अच्छा हाँ, लेकिन चाहिए तो मैं सर आपको अभी क्या छुपाना, मैं आपको चाहिए तो सेटलमेंट लेटर भी आपको मैं भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे। तो एक एक करके सर देखो, मेरे पास तो फंड नहीं है, बट कैसा है कि मेरे जो एक दो रिलेटिव्स है ना, उनको मैंने बात करके रखा है, बोला सर देखो राइट नाउ मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्लॉट है, ये जो भी मेरा चीज है इसको मैंने बेचने के लिए रखा है, आप फिलहाल अभी मुझे हेल्प करो, मैं जैसे ही मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है मैं आपको ये पैसा रिटर्न देता हूँ। तो वो लोग मुझे सर सेटलमेंट के अगेंस्ट में मुझे फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये चीजें है सर। इन बिटवीन अगर देखो सर, अगर बैंक को लीगल करना है अगर, तो सर वो बैंक का राइट है, बैंक वो श्योर कर सकती है। वो तो सर बैंक का है भाई, मैं बैंक की तरफ से तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ, मैं तो एक ओडीआर प्लेटफॉर्म से हूँ। हाँ, आप ओडीआर प्लेटफॉर्म से हो, नहीं सर एज ए आप लॉयर बात कर रहे हो ना सर, तो सर देखो क्या होता है, मेरे से ज्यादा नॉलेज आपको है, आप मुझे कुछ ना कुछ रास्ता बता सकते हो कि भाई फ्यूचर में इसमें ये हो सकता है। नहीं, आप इसका क्या करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना चाहते हैं ना आप? नहीं देखो सर, मुझे तो मैंने पैसा लिया है किसी का, तो सर मुझे तो ये पैसा पूरा भरना है, मेरा इंटेंशन ये नहीं है। और सर मैं करीबन 7 या 8 साल से बैंक का एक लॉयल कस्टमर हूँ। सर जिस हिसाब से कंडीशन है उस हिसाब से पैसा पूरा एक बार में भर करना वो सब काफी ज्यादा हेवी हो जाता है। तो सिविल स्कोर देखिए आपका डाउन जा चुका है ना। एक चीज मैं आपको एक बताता हूँ सर, सिविल स्कोर का आपने जो मुझे बात किया ना, चलो बहुत ही अच्छा आपने मुझे पॉइंट दिया है, उसका भी मैं आपको एक काउंटर आंसर दे देता हूँ सर। सिविल में कैसा है सर, मेरे 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पीएल, 6-7 सीडी है। चलो मैंने एक
क्रेडिट कार्ड है ये सर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 20% के ऊपर अगर आपका लिमिट क्रॉस करते हो आप, तो क्रेडिट कार्ड आपका सिविल स्कोर माइनस करता है। या तो फिर आप बिलिंग डेट के पहले एक दिन पहले पूरा पैसा अगर भर देते हो, बिलिंग में 20% के अंदर अगर आपका बिलिंग होता है तो आपका सिविल स्कोर स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे सर एक क्रेडिट कार्ड नहीं 17 क्रेडिट कार्ड है। तो सिविल तो सर मेरा ऐसा भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। सिविल का डेथ मेरा ऐसे भी ऑलरेडी सर हो चुका है, क्योंकि 175 डीपीडी हो चुका है सर। डीपीडी जितना बढ़ेगा उतना सिविल खराब होगा। मैं पर्सनली अगर आपको सजेस्ट करूँ तो मेरा जो है कि सिविल स्कोर जब डिस्ट्रॉय हो रहा है तो पूरा पेमेंट करने के लिए अगर कुछ वेवियर मिल रहा है, सेटलमेंट अगर बैंक की तरफ से ही मिल रहा है तो आपको खैर ले लेना चाहिए। क्यों पैसे वेस्ट करना है फिर? मतलब सर देखिए, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है सर। सेटलमेंट मुझे मिल रहा है, मुझे ले लेना चाहिए, लेकिन हमारी और आपकी मतलब आर्ग्यूमेंट से या हमारी आपकी कन्वर्जेशन से सर ये सेटल नहीं होगा ना। इसके लिए क्या लगेगा सर? फंड। इसके लिए फंड लगेगा, इसके लिए फंड लगेगा। इतना ज्यादा से नहीं होकर कि कम ना हो जाए, ईएमआई ना हो जाए कन्वर्ट। सॉरी, ईएमआई में कन्वर्ट हो जाए जैसे मान लो। नहीं तो सर, ये दो चीज है। मैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपने ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बोला, आपने बहुत ही अच्छा मुझे सजेशन दिया। एक्चुअली इसको सर रिस्ट्रक्चर बोलते हैं। आप ईएमआई में चलो, मुझे मेरा अभी आपको 1 रुपया देना है आईसीआईसीआई बैंक को, ओके एग्जाम्पल है सर। 1 रुपया देना है आपको मुझे, और 1 रुपये का सर आपने सेटल कर दिया मुझे 20 पैसे में। ओके चलो ये भी एग्री करते हैं। 20 पैसे का आपने मुझे 4 ईएमआई बना दिया 5-5 पैसे का, तो 20 पैसा हो गया। पहला ईएमआई सर मैंने भर दिया, दूसरा मैंने भर दिया, तीसरा मैंने भर दिया, चौथा अगर मैं नहीं भर पाया तो सर ये मेरा ब्रोकन हो जाएगा सेटल। मतलब वो जो मैंने 15 पैसा भरा है वो भी मेरा पैसा सर इंटरेस्ट पेनल्टी में घुस जाएगा। राइट नाउ सर मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसे नहीं है कि ना कि मेरी सैलरी चालू है, या मुझे पता है कि चलो हर महीने मुझे 5 रुपया आ रहा है तो मैं आपको 5 पैसा चुका सकता हूँ। तो सर मैं वो सेटलमेंट में नहीं जा सकता हूँ ना, वो मतलब वो ईएमआई में मैं नहीं जा सकता हूँ। जा सकता हूँ तो मैं सीधा वन शॉट में। हाँ वो भी है, वन शॉट में बिहेवियर ज्यादा मिलता है। बिहेवियर मिलता है नहीं मिलता सर बात की बात है। मेरा इंटेंशन तो ये है कि मुझे बैंक को पूरा पैसा भरना है, बट मुझे क्या चाहिए सर? थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब टाइम एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या थोड़ा? ठीक है सर, अभी कैसे ही बताऊं सर मैं आपको। आजकल तो कोई बच्चा भी साला 9 महीना पेट में नहीं रहता सर, 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है। कोई गारंटी उस चीज की है क्या? मुझे बताइए। नहीं है। वो भी साला 7 महीने में मुंडी बाहर निकाल देता है सर, क्या कर सकते हैं बताओ? जब मुझे ये पता हो कि कल मेरे पास कुछ पैसा आने वाला है तो मैं आपको कुछ कमिट करूँ ना सर कि हाँ ठीक है सर मेरे पास परसों पैसा आने वाला है, मैं एक दिन मेरे पास मैं सेफर साइड रखूंगा। मतलब कुल मिला के अभी जो मेरे पास है मैं और बाकी लोन पे नहीं जाता हूँ, जो क्रेडिट कार्ड लोन था इस पे भी आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं? नहीं मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है सर। अगर मुझे आप बेस्ट वेवर दे दो, कुछ फिगर आउट मुझे करो, और थोड़ा सा मुझे देखो पैसा है सर, 2-5 हजार होता तो किसी से भी ले सकते थे, ये बड़ी अमाउंट है तो एटलीस्ट मुझे सर थोड़ा सा टाइम दो और मुझे एक आप फिगर बताओ, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बताओ ये कितने में आप सेटल करेंगे, तो मैं कुछ ट्राई करूंगा। मैं डायरेक्ट आपको सर इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। सर जो बैंक का मेरे पास गाइडलाइन है ना, वो तो गाइडलाइन में तो है कि 25% तक वेरियर तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। मतलब 75% पे करना है और मैं 25% वेरियर आपको दे दूंगा, ठीक है? हाँ मैं मुझे थोड़ा झटका लग गया सर, तो 25% के लिए मैं पूरा ही पे करूंगा ना। नहीं हाँ तो और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई भी एक प्रपोजल हमारे सामने रखिएगा, मैं बैंक के सामने उसको रखूंगा, मतलब पोर्टल पे अपडेट करूंगा। जैसे पोर्टल पर अगर बैंक उसमें रिप्लाई देती है तो बैंक बता देगी हाँ भाई मैं इतना बिहेवियर दे सकती हूँ, बैंक कितना दे सकती है। अगर आप मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैं कोशिश जरूर करूंगा सर। मेरा पॉस बताइए कितना है? सर आपका क्लेम अमाउंट बता रखा है अभी 3,44,751। हाँ, और मेरा प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बता रखा है 2,86,692। ठीक है सर, देखिए अभी दो चीज है। ये महीना तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा सर, ऑलरेडी आज 24 तो हो चुका है, 6 दिन में तो कुछ हो नहीं पाएगा। ओके नेक्स्ट मंथ मैं ट्राई करता हूँ। अगर प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर मुझे सेटल मिलता है तो सर मैं इसको 20% में कर लूंगा, ठीक है। और अगर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग पे मुझे अगर मिलता है तो मैं 15% में इसको कर लूंगा। मैं ट्राई कर लूंगा सर, मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा। मतलब जो 3,44,000 है सिर्फ 15% आप दे सकते हैं मैं ना? हाँ जी सर, दे सकता नहीं हूँ सर मैं, ये मेरे पास जेब में नहीं पड़ा है, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा। और अगर सर मेरे से अगर ज्यादा हो गया तो मैं आपको वो भी बोलूंगा। सर देखो एक बात आपको बता रहा हूँ, मैंने जिसका भी सेटल किया है ना सर, आफ्टर सेटलमेंट मेरा कुछ प्रॉपर्टी है सर, अगर वो बिक गया ना सर, अगर सेल आउट हो जाता है ना, तो मैं सर सामने से जाके पूरा पैसा मैं भर के फोरक्लोज करूंगा सर।
जब 3.5 लाख की मुझे बैंक ने लिमिट दी है तो सर मेरा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो बैंक ने चेक करके दिया होगा ना सर, ऐसे भी सड़क पे चलते को तो किसी को उठा के दे नहीं देगा। वो तो सही बात है। तो सर मैं भी, मेरा बैंक ने मुझे, चलो ठीक है, बैंक ने मेरे साथ बिजनेस किया है सर, क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर प्रोडक्ट है, बैंक को भी पता है हाई रिस्क प्रोडक्ट है, हाई रिस्क वॉल्यूम है ये, 55 to 60% बैंक को भी इंटरेस्ट मिलता है, और काफी सारे मैंने सर 25 भी किए, स्वैपिंग भी किया, 1.62% बैंक को भी उसमें प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है सर, जब सेटल होता है ना तब स्टार्ट से एंड तक कस्टमर का पूरा जो भी ट्रांजेक्शन है ना वो चेक होता है सर, उसके हिसाब से फिर उसको सेटलमेंट ऑफर होता है। तो आप चेक कर लीजिए सर, आप ट्राई कर लीजिए। अदरवाइज सर अगर देखो कुछ उनको, अगर बैंक को मैं ये भी बोलता हूँ सर, अगर उनको कोर्ट में अगर जाना है तो मोस्ट वेलकम सर, मैं उसको भी वेलकम करूंगा। मैं भी कोर्ट में थोड़ा सा काउंटर करूंगा सर, मेरे पास काफी सारे प्रूफ है, काफी सारी इनलीगल एक्टिविटीज मेरे साथ में हुई है, आरबीआई के गाइडलाइंस को बीच किया है, और सर पूरा मेरे पास एविडेंस है, विदाउट प्रूफ मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सर वो कोर्ट में, देखो मुझे तो 2-4 महीने का टाइम चाहिए, कोर्ट में शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 15-20 साल निकल जाएंगे सर, जब तक तो मुझे लगता है मैं हरिद्वार चला गया होगा। मेरे को आपकी कंसेंट मिली है भाई, हाँ आप सेटलमेंट तो करना चाहते हैं तो 10% तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कर नहीं सकता हूँ सर, मैं मैनेज करूंगा, मतलब हाँ कोशिश करेंगे इतने तक करने का। जी सर, जी सर। और अगर ज्यादा हो पाए तो ज्यादा भी करने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं सर, मुझे तो पूरा भर के फोरक्लोज ही करना है सर, आफ्टर सेटलमेंट भी मैं ये पैसा भरने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए इस केस को मैं कंटेस्टेड करूंगा भाई, हाँ मेरे को कंसेंट मिल चुकी है उन्हों की। इसके बाद में इसमें कंसिलेटर जो होता है वो अपॉइंट होगा। हाँ, कंसिलेटर का नॉर्मल बातचीत करके सेटलमेंट कराना होता है कि कंसिलेटर कोई वो टर्म एंड कंडीशन या जजमेंट वाले नहीं होते, कंसिलेशन अवार्ड पास करते हैं सर जी। देखो सर जी, पॉइंट होगा तो कंसिलेटर आपसे मतलब पूरी बात कर लेगा, डिस्कस कर लेगा और बैंक का रिप्लाई तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और मैं ये चाहूंगा सर, अगर कोई बैंकर अगर मेरे साथ में आता है ना तो सर प्लीज आप एरिया कलेक्शन मैनेजर वगैरह उनको मत लीजिएगा, हो सके तो एवीपी को या आरसीएम को लाइन पे लीजिएगा, ताकि मैं उनके साथ बात कर सकूं। हाँ, मुझे रीजनल कलेक्शन मैनेजर से बात करवाइए, जो भी है वो, ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी। क्योंकि वो बहुत सारे टेलीकॉलर आते हैं सर, वो टीएल मैनेजर वगैरह, वो एरिया कलेक्शन मैनेजर वगैरह कैसा होता है सर, वो प्रेशर में काम करते हैं। जब उनके मुताबिक काम नहीं होता है तो सर वो अब्यूज लैंग्वेज चालू कर देते हैं, और वापस वो रिकवरी के जो पैतरे होते हैं ना, शाम डाम दंड भेद, वो चालू कर देते हैं सर। भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, लेकिन नॉलेजेबल बंदा हूँ, मैं भी बातचीत कर सकता हूँ सर। देखो अभी मेरी प्रॉब्लम है, लग नहीं रहा कि सर मेरे को कहीं ना कहीं बहुत सी जगह पे ऐसा लग रहा है मेरे से ज्यादा नॉलेज बहुत सारे मैटर्स में आपको है। अरे नहीं सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? नहीं, आई थिंक जैसे आप, या तो आपका बिजनेस क्या था सर वैसे? एक्चुअली सर मेरी कुछ शॉप भी थी, मेरे मल्टीपल बिजनेस थे। मैं सिंगल सोर्स पे कभी, सिंगल इनकम सोर्स पे कभी मैं नहीं रहने वाला बंदा हूँ। बट लेकिन बोलते हैं ना सर, जब आदमी का समय खराब होता है ना तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट के जाता है। और कुछ मेरे साथ सर फ्रॉड भी हुआ है, कुछ फ्रॉड भी मेरे साथ में हुआ है, मतलब काफी सारी चीजें सर। एक बोलते हैं ना मेडिकल इमरजेंसी, एक समय बुरा, हाँ, लेकिन सर देखो कैसा होता है, इंसान को बुरा टाइम आता है ना तो सर उसमें से बहुत कुछ उसको सीखने मिलता है। मजबूरी ही आदमी को मजबूत बनाती है सर। मेरी जगह शायद दूसरा कोई होता तो सर अब तक आपने डीसी लगा दिया होता, ये केस क्लोज होता। डीसी लग चुका होता है सर, पंखे पे लटक गया होता हो। इतना प्रेशराइज, इतना अब्यूज वर्ड, रिलेटिव्स को कॉल गए, काफी सारा सर। जब इतना लोन वगैरह, मतलब इतना पेशेंस चाहिए होता है सर इन सब के लिए। पेशेंस सर मुझे आप लोगों ने सिखाया, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सर ये करीबन मैं 6 महीने से ये हाँ, आपके जैसे लोगों ने नहीं, आप बहुत पोलाइटली बात करो, और आपने खुद को जब मुझे लॉयर प्रेजेंट किया है तो वो गलत बात कर ही नहीं सकते। और दूसरी एक बात सर, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये भी डाउट गया कि लॉयर कभी सर किसी क्लाइंट को कॉल नहीं करता। लॉयर का काम क्या होता है? कोर्ट से नोटिस लाना, कोर्ट से समन लाना, वो काम उनका होता है। बट कोई बात नहीं, सुनिए एक सेकंड, मैं इस पोर्टल पे एज ए लॉयर बात नहीं कर रहा हूँ पर ओके नहीं, स्टार्टिंग में आपको मैंने पूछा तो आपने बोला मुझे लॉयर। अच्छा ठीक है, आप मैं लॉयर हूँ, सुनिए एक मिनट, मैं लॉयर हूँ। इस प्रोसेस पे एज ए केस मैनेजर काम कर रहा हूँ। जब मैं लॉ स्टूडेंट था तब से, मतलब 2 से 3 साल पहले से। मतलब आपने सर एलएलएम क्लियर किया है, मास्टर क्लियर किया है? एलएलबी ओनली एलएलबी? हाँ, और एलएलएम में परस्यू कर रहा हूँ अभी मैं, कॉर्पोरेट लॉ से एलएलएम एडमिशन चलो लिया सर, अभी मैं आपको मेरा क्वालिफिकेशन बता देता हूँ सर। मैं एक आईटी एक्सपर्ट हूँ और मैंने खुद एलएलएम क्लियर किया है सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने खुद, मेरे को सर वही लगा था, मतलब मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज आपको है। अरे नहीं, मैं खुद एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ सर।
मैंने खुद मास्टर क्लियर किया है सर, लेकिन कैसा होता है 2 डिग्री एक साथ नहीं रख सकते, तो मैंने एलएलएम की डिग्री सरेंडर की थी सर। और मैं खुद एक आईटी एक्सपर्ट हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ सर। लेकिन बोलते हैं ना, मैंने आपको क्या बोला सर, नहीं अभी मैं कोई जॉब कर पाऊंगा क्योंकि 32 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ है। प्लस सर एक खड्डा भरने के लिए मैंने ये भी कोशिश की है सर, मैंने 5 आपका एक मिनिमम ड्यू भरने के लिए मैंने 5 दोस्तों से अलग अलग पैसा लिया है। पहले तो कोशिश करेगा ना आदमी, जब नाक के ऊपर जाता है ना तब बोल देता है भाई अब मेरे पास कुछ नहीं है। चारों तरफ हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं। मारने ही पड़ते सर। बाकी एक्स बकेट से लेके आपको यहाँ तक तो सर पता होगा। लेकिन एक चीज है सर, मुझे डेप्थ रिकवरी का नॉलेज नहीं था, बट ये पूरा का पूरा नॉलेज मुझे सर बोलते हैं ना, कुछ खोने के बाद बोलते हैं कुछ नुकसान होता है तो कुछ फायदा भी होता है, तो मुझे ये भी एक नॉलेज मिला है कि अगर मेरे पे यूँ है कि अगर मैंने मारपीट किसी के साथ कर ली तो मैं उसके बारे में आईपीसी पूरी पढ़ डालूंगा, पूरी खुद डालेंगे। वही चीज देखी, तो वही चीज मेरे साथ हुई है सर। अभी मुझे ऐसे मुझे आप सर कोई भी एजेंसी में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे एटलीस्ट ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एसीएम एरिया कलेक्शन मैनेजर की जॉब मुझे राइट नाउ मिल जाएगी सर। 50 घंटे की मुझे ट्रेनिंग लेनी है डीआरए की, वो मैं सर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लूंगा, वो भी अच्छे मार्क्स से पास कर लूंगा, क्योंकि आपका सारा सीआरएम मेरे खोपड़ी के अंदर घुसा है। मतलब यही 6 महीने से जो मेरा आर्गुमेंट हो रहा था, आप ही से सीखने मिलता है आरटीपी क्या होता है, पीटीपी क्या होता है, एलआरएन डीआरएन आर्बिट्रेशन वगैरह सर, वो तो आपको पता है। मैं डरूंगा नहीं उस चीज से। कोर्ट सर बॉम्बे से। अच्छा बॉम्बे का। एक्चुअली आपको एक चीज बताओ, अगर सर मुझे कोई ये बताएगा कि आपके ऊपर आर्बिट्रेशन हुआ है, आपको 138 इनिशिएट हुआ है, सेक्शन 25 इनिशिएट हुआ है, सर सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, मैंने कोई क्राइम तो किया नहीं है। शायद मैं 2-3 सेक्शन बोला उसमें आपने मेरे को पकड़ लिया। आर्बिट्रेशन में तो कोई इसी वो जेल वगैरह कुछ काम भी नहीं है। अरे सर रिटायर्ड जज की पैनल होती है सर, बैंक का सेटिंग होता है यार उधर, आपको तो पता है यार, वो उनके फेवर में अवार्ड पास करेंगे, और वो अवार्ड अगर एक बार पास भी कर लिया सर तो भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने कोई भी नॉर्म्स में नहीं वो होता है। बट सर लेकिन वो आर्बिट्रेशन को है ना मैं चैलेंज कर सकता हूँ। क्यों सर पूछो, वो अवार्ड को मैं चैलेंज कर सकता हूँ। ये क्रेडिट कार्ड है सर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट होता है आर्बिट्रेशन का, लेकिन मैंने वो साइन नहीं किया है सर। मैंने जब लेकिन मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है सर। आई नो दैट, मैं पढ़ा लिखा बंदा, मुझे पता है मैं कहाँ पे सिग्नेचर कर रहा हूँ, तो उसको मैं कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूँ आर्बिट्रेशन पे नहीं। इसीलिए बैंक में अभी तक तो कंसिलेशन में डाला है। बैंक तो कोशिश इसलिए कर रही है जैसे ओडीआर प्लेटफॉर्म है सर अभी हमारा, मतलब अब तो काफी टाइम हो गया काम करते हुए, इसमें इसको कम खर्च में और उनको थोड़ा जल्दी मतलब केस सॉल्व मिल जाता है। यहाँ पे कुछ केसेस में देखिए सर वैसे भी आरबीआई से सर 42 to 43 40 से 45% आरबीआई से उनको पैसा मिल जाता है आफ्टर सेटलमेंट, मतलब सेटलमेंट जब रेज होता है तो वहां से मिल जाता है। बाकी सर क्रेडिट कार्ड एक कस्टमर ने 6 साल से यूज किया है तो बैंक ने जितना भी आउटस्टैंडिंग है ना उससे डबल पैसा तो कमा लिया होता है, तो जो भी है वो सर प्रॉफिट है। और बैंक नहीं चाहेगी कि उनका एनपीए रेशियो बढ़े, तो खत्म करते हैं इसको। पहले शाम दाम दंड भेद गुंडागर्दी ये सब करके देख लेती है बैंक, लेकिन जब वहां से कुछ नहीं होता है ना तो सर ये लास्ट में क्या होता है, पोलाइटली वाला रास्ता ही बैंक को यूज करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है सर, जो नॉर्मल बंदा है वो डर जाता है। पहले ही अगर ये सब कर ले तो शायद इनको वो जरूरत ही नहीं पड़े सर। लेकिन क्या होता है पहले ही अगर ये करेगी ना बैंक, तो सर जो देखो नॉर्मल बंदा जो होता है ना, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको ये पता नहीं है डेप्थ क्या होता है, चलो गलती से हो चुका है तो वो बंदा डर जाता है सर। या तो वो क्या करता है सुसाइड कर लेता है, या तो फिर वो कहीं से भी पैसा लाके वो पैसा भरता है। मेरे पास सही है, मैंने कॉल करा भैया मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने कॉल करा तो, फिर मैंने उसको मतलब कोर्ट मैनेजर को कोर्ट इनको रिपोर्ट कर दिया। मैंने कहा मैं इस केस में आपके बाद फोन नहीं करूंगा, मर जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो वो देखो वो चीज होती है यार, मैं खुद को प्रूव करता रहूंगा। अभी सर देखो जलगांव का केस है 6 दिन पहले, शायद आपको पता होगा, आप सेम फील्ड से हो तो, बंदे ने सुसाइड कर लिया सर, आत्महत्या कर ली है डेप्थ के चक्कर में। अब वो लेटर में पूरा बैंकों का नाम लिख के गया, लटक जाएंगे सबके सब। ये आते ही रहते हैं रिकवरी मैनेजर वगैरह के सर। एक्चुअली देखो सर कैसा है, इसमें कैसा है कि उसका पूरा सीडीआर निकलेगा सर, पुलिस वाले पूरा उसका इंक्वायरी करेंगे, सीडीआर निकालेंगे। सीडीआर में जितने भी जो डायलर पे नंबर चढ़े हुए हैं ना सर, जो डमी नंबर्स होते हैं जो दुनिया के नाम पे लेके रखे सर, अभी आपको भी मालूम है ट्राई ने भी रूल्स रेगुलेशन कितना पावरफुल कर दिया। डमी नंबर अगर यूज किया तो उसमें जमानत नहीं है सर, उसमें जामीन नहीं मिलती है। वो एजेंसी ओनर तो जाएंगे सबके सब। भाई मैं बताऊँ कि इसमें केस मैनेजर कौन है, जो सारे लॉ स्टूडेंट है, अब लॉ कंप्यूटर की लॉयर है, एडवोकेट है, आर्बिट्रेटर का एक एक्सपर्ट होता है। आर्बिट्रेटर में तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद में उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और हमारी केस मैनेजर की भी पहले ट्रेनिंग नहीं थी, अब ट्रेनिंग कर दी क्योंकि कुछ बार ऐसा हुआ जैसे मान लो मैंने आपका केस सेटल करवा दिया, मान लो ठीक है, कंसिलेशन हमारे पास हो गया, कल को आपके और बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गई तो आप कोर्ट जाओगे। कोर्ट जाते वहाँ पर कंसिलेशन अवार्ड में नाम लिखा होता है अनिल मीना केस मैनेजर ऑन द बिहाफ ऑफ शबावड़िया। अनिल मीना के पास
क्या अनिल के पास में क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके बाद में हमारा सर्टिफिकेट वगैरह हुआ, ट्रेनिंग हुई, जी जी जी। उसके बाद से करना पड़ेगा। तो लॉ स्टूडेंट काम कर सकते थे इसमें। हाँ, और मैंने मतलब साल भर तक तो मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में काम करा था, और मध्य प्रदेश का शायद मतलब लगभग हर डीएसपी एसपी मेरे कांटेक्ट में थे उस टाइम पे। तो फर्स्ट केस मैंने वहाँ के लिए थे। अब जाकर कुछ मैं कॉर्पोरेशन में। एक्चुअली क्या है सर पता है, मैंने मेरे जितने भी केस है ना सर, एक्चुअली देखो मैं सर मैं बिल्कुल मतलब जानबूझ के मैंने सर कोई भी इंटेंशनली मैंने डिफॉल्ट किया ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक चीज पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज क्या है सर, एक्स बकेट से लेके अब तक मुझे जितने भी कॉल्स आए ना सर, सारे के सारे नंबर्स मैंने रिकॉर्ड किए, सारा का सारा डेटा मैंने रिकॉर्ड किया है। और जितनी भी एजेंसी में मेरा केस सर, हाँ, और जितनी भी एजेंसी में सर मेरा केस गया है ना, वो लोग कोई एजेंसी का नाम नहीं बताते, लेकिन ऑन कॉल चालू कॉल पे सर मैं वेबसाइट से उनकी पूरी डिटेल निकाल लेता हूँ। मतलब अगर कोर्ट में भी मामला गया ना सर तो जज है ना। सर अभी आपका जिस फोन से आप बात कर रहे हो ना, उसकी फोन की कंपनी और उसका IMEI नंबर और आपका सिम नंबर भी मैं बता सकता हूँ अगर थोड़ा सा मेहनत करूँ तो। एक जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें डिटेल में नहीं जाना है। कोई मैं साइबर क्राइम वाला नहीं हूँ कि मुझे वो सब नहीं, वो तो सब कुछ अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं कहीं पर वो रिकवरी या गाली गलौज वो वाला तो नहीं 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 कर भी नहीं सकते सर गाली गलौज। देखो कैसा होता है, प्यार से जो काम होता है ना गाली गलौज से नहीं होता है। आपको लगता है सर ये 6 बकेट मैंने, एक मिनट सुनिए ना सर मीना जी, 6 बकेट मैंने हैंडल किए होंगे, आपको लगता है क्या कोई भी आपका टेलीकॉलर मेरे से 2 या 1.5 मिनट से ज्यादा टिक पाया होगा? नहीं टिक पाएगा। स्टार्टिंग में जब आप बोल रहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कहा मेरे को ज्यादा नॉलेज है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये बात चल रही है। देखो बताना पड़ता है, लेकिन कैसा है मुझे झूठ बोलने का मेरे बचपन से मेरी आदत है सर, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं गलत काम करने वाला बंदा नहीं हूँ सर। मेरा सिविल इतना अच्छा था, 853 था सर सिविल। अगर मुझे डिफॉल्ट ही करना होता तो मैं और 2-3 करोड़ की लोन मुझे मिल सकती थी सर, मैं आराम से ये सेटल करके निकल जाता। मैं अभी भी मेरी रियलिटी बताऊँ ना कि मेरे को क्रेडिट कार्ड वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज है ही नहीं रियलिटी में भी। तो बैंक में जब ये केसेस आने लगे तब जाने लगा भी हाँ सिविल स्कोर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में ये डिफॉल्ट हो गया, क्लेम अमाउंट है, लोन अमाउंट है। ट्रेनिंग में केस सॉल्व करते करते धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता जा रहा। आज मेरे को आपसे भी काफी कुछ सीखने को मिला है। वैसा ही होता है सर धीरे धीरे। देखो एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होता है ना सर, मैं लॉ स्टूडेंट था, 22 ईयर्स मेरी एज है अभी सर। मैं अभी नॉर्मली वर्क कर रहा हूँ भाई। हाँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब जज की। तो साथ का साथ मैंने कहा हाँ एक साइड इनकम हो जाती है, एक्सपीरियंस मिल रहा है ऐसा कि फ्यूचर में मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मेरे को ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े अगर मेरा इधर भी बन जाता है, तो इसलिए कर रहा था। नहीं बहुत बहुत अच्छी चीज आप कर रहे हो और ये प्रैक्टिस करो। लेकिन सर देखो कैसा होता है, कहीं पे थोड़ा सा कैसा होता है, जब कस्टमर को आप कॉल लगाते हो ना, तो जस्ट स्टार्टिंग का जो 30 सेकंड का जो कन्वर्सेशन होता है ना, जो ओपनिंग होता है ना, वहां पे अपने को क्या करना होता है कि कस्टमर को जज करना होता है कि ये कस्टमर क्या है। अगर आप कस्टमर को जज करने का सीख गए ना जिस दिन, वो आपके पास में अगर बॉडी लैंग्वेज जो कस्टमर की होती है वो आपने अगर दिमाग में बिठा ली ना सर, तो आप ये लाइन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, कोई समझो अभी मेरे जैसा कस्टमर है, नॉलेजेबल कस्टमर है, पहले मैंने आपके साथ कैसे बात किया, मतलब मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, ताकि आप कुछ गलती कर बैठो आपके एंड से। ऐसे लॉयर अपना काम क्या होता है, एक पॉइंट पे बंदे को बाहर निकालना। अरे नहीं नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? मतलब नहीं मतलब ऐसी कोई चीज जो मैं सीख सकूं या आप मेरे को बता सकते हो तो प्लीज मेरे को सजेस्ट करिएगा। हाँ देखो आपसे गलती तो कुछ नहीं हुई है, बट लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछ लिया ना सर कि आप लॉयर हो क्या सर, तो आपने मुझे बोला स्टार्टिंग में जी हाँ, तो उसमें क्या हो सकता है पता है, आप लॉयर हो, एक चीज कभी भी ध्यान रखना, एज ए लॉयर आप किसी भी बैंक के बिहाफ से हो या किसी भी क्लाइंट के बिहाफ से आप ऑपोजिट पार्टी को डायरेक्ट टेलीफोनिकली कॉल नहीं कर सकते हो। ये आपको पता है, ये भी एक ऑफेंस है, बहुत बड़ा ऑफेंस है ये। मैं आपके खिलाफ भी एक FIR कर सकता हूँ। एक जस्ट बता रहा हूँ मैं, जस्ट एक बता, अरे यार मैं कुछ आपको ये धमका नहीं रहा हूँ भाई साहब, एक जस्ट बता रहा हूँ। आपने पूछा ना आपकी गलती कहाँ पे हुई, तो मेरा काम क्या है, लॉयर का काम है क्या होना चाहिए, सामने बंदा जब कुछ बोलता है ना तो उसको कोई एक पॉइंट पकड़ो, वो पॉइंट पे से आदमी छूट के बाहर आ सकता है। अभी जैसे कि सर मैं एजेड केस मैनेजर आपसे बात कर रहा हूँ, बट हाँ मैं एक लॉयर भी हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। जैसे देखो मेरे पास में एक आप ही के एक टेलीकॉलर का ऐसे एक TL लेवल का बंदा है, टीम लीडर है, ठीक है, TL मैनेजर 3 जन लाइन पे थे। उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप बैंक का 3.5 लाख रुपया खा गए हो। क्या बोला उसने मुझे? खा गए हो, ठीक है। हाँ, तो उसने खा गए हो मुझे ऐसा बोला, मैंने एग्री किया। मैं बोला हाँ ठीक है सर, अभी आप बोल रहे हो मैंने पैसा खा गया हूँ, सोच समझ के बोलना, आपके खिलाफ जा सकता है। तो भी बोल रहा है तुम बैंक का पैसा खा के बैठे हो। तो सर वही एक पॉइंट पे मेरा छोड़ो, जज साहब क्या बोलेंगे पता है,
इनको छोड़ो, पहले ये जो बोला है ना उसको लेके आओ और ये बैंक के ऊपर एक कंप्लेंट डालो। उसको मैं सर एज ए कंज्यूमर कोर्ट में डाल दूंगा सर। मानहानि का दावा सेक्शन 501, 502, 399 में 20 लाख का उनके ऊपर मैं मानहानि का दावा ठोक सकता हूँ सर। जज साहब को एक ही चीज बोलूंगा, सर मैं 3.5 लाख रुपया यहाँ पे रखता हूँ आपके टेबल के पास में, एक कोर्ट में जितने भी जन बैठे उनको बोलो ये 3.5 लाख रुपया खा के मुझे दिखा दे। आप पैसा खा सकते हो? आप पैसा खा, वो फंस जाएगा सर वो, ताकि उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मुझे थ्रेट किया है। तो ना कोई ट्रेनिंग होती है ना कुछ, बस हाँ बॉडी देखिए वो उठा लिया, 10-12 बार तो होते हैं ज्यादातर रिकवरी वाले। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, अगर आपकी बैंक अगर लीगल भी मेरे पे लेती है ना सर, तो मैं ये साबित कर दूंगा सर इन्होंने मुझे बोला है पैसा खा के बैठे, देखो सर ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। इन्होंने मेरा पहले क्रेडिट कार्ड नंबर बोला है, देखो मैंने आपसे भी बुलवा लिया है सर, मेरा अमाउंट, टोटल अमाउंट बताइए, मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए, सारा चीज मैंने आपसे ओपनिंग में ही ले लिया है। मतलब आप बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो, मेरे पास वो पक्का प्रूफ हो गया। आप घूम नहीं सकते हो कि हमारा कॉल नहीं था, बैंक ये नहीं बोल सकती है ये हमारी नाजायज औलाद है, हमको नहीं पता आपको किसने कॉल किया कोर्ट में। तो वहां पे मैं ये साबित कर दूंगा सर ये 3.5 लाख रुपया मैं आपके टेबल पे रखा हूँ, ठीक है। इनमें से किसी को भी बुलाइए कोर्ट में, या कोर्ट के बाहर से किसी को बुला लीजिए, और ये 3.5 लाख रुपया ये बंदे को बोलो खा के दिखा दे मुझे। कोई खा पाएगा 3.5 लाख रुपया? खत्म सर स्टोरी। मैं 20 लाख का मानहानि का दावा ठोक दूंगा बैंक के ऊपर। सर एक काम करो, 20 लाख रुपया मुझे दिलाओ बैंक से, 3.5 लाख काटो मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ, ऊपर का पैसा मुझे अभी दो, और बुलाओ इनके एमडी को कोर्ट में। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आपको सीखने की जरूरत है। ये लो करते हैं ना तो धीरे धीरे ही आए जाते हैं प्रैक्टिस के साथ में। हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है सर। एक 70 साल का डॉक्टर जो होता है ना, जो खाली हाथ लगाने का 2000 रुपया चार्ज लेता है, उसको भी आप पूछेंगे ना सर आपको कितना अनुभव है, तो वो क्या बोलेगा पता है? हर एक ऑपरेशन में करता हूँ ना, तो हर एक आदमी की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक चीज में, हर एक ऑपरेशन में मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। वो ये नहीं बोलेगा मुझे 70 साल का एक्सपीरियंस है, हर एक केस में आपको कुछ सीखने मिलेगा। तो यही चीज सीखना है। अभी देखो आपसे भी बातचीत करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी कुछ आपसे सीखने मिला, और मुझे आपसे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला है। अरे नहीं मालिक, देखो कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं होता है, सब आदमी अपनी हिसाब से सीखने के लिए कोई जूनियर सीनियर और कोई एज नहीं होती है, कोई एज नहीं होती है। अभी आप मुझे बताइए मीना जी, क्या आपकी बैंक अगर कोर्ट में लेती है मुझे, तो क्या वो मेरे से जीत पाएगी? नहीं। अभी तो इनको 15% लेके छूटना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज ये केस को विंटेज +3 तक अगर मैंने खींच लिया, तो आपको भी पता है विंटेज +3 तक खींच लिया तो इसमें क्या लग जाता है सर? लिमिटेशन एक्ट। बाद में वो लीगल भी नहीं कर सकती है, राइट? कुछ नहीं कर सकती हो, लिमिटेशन एक्ट लग जाता है आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये किसी नॉर्मल कस्टमर को नहीं पता होता है सर, जो बेचारा नॉलेज ही नहीं है, लोन लेके प्लास्टिक मनी लेके आईफोन लेके वापर लिया, या कुछ भी उसके साथ दिक्कत हुआ तो मरता है वो। तो यही नॉलेज जो पब्लिक को नहीं है ना, जो कानून है, संविधान जो है, इनका नॉलेज हर एक को होना चाहिए, तो बच जाएगा वो एटलीस्ट। अब गलती हुई है यार, क्या कर सकते हैं, गलती हुई हो गई है, अब उसको तो भाई भर के क्लियर करो। ऐसा तो है नहीं कि मैंने सर कोई रशियन मंगा के पैसा उड़ाया। जो आपने बताया ना सारे डेट को मैं डाल देता हूँ, ठीक है? डाल दीजिए सर। और मैं खुद ये चाहूंगा कि आपके पास जब तक ये केस है ना, आप खुद इसको क्लोज करने की कोशिश करो यार। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं सेटलमेंट करवाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे को एक्चुअली काउंसिलर का अपॉइंट करवाना पड़ेगा। काउंसिलर से कैसा आता है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं, वो करवा लीजिए सर। केस में हमेशा मैं रहूंगा इसमें। अभी देखो सर, आपको ये मेरी बातचीत से हमारी कन्वर्जेशन सर लगभग 33 मिनट की कन्वर्जेशन हुई है, राइट? आपको लगता है कि आर्बिट्रेशन कोर्ट कचहरी से मैं डरूंगा या मैं घबराऊंगा? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है सर, जब आपके लॉयर है। उल्टा सर, मेरे को कोर्ट में लेके गए ना तो मेरा तो फायदा हो जाएगा, मैं कोर्ट में घसीटूंगा सर। ये 36 जन को पहले बुलाओ, पूरा पैसा अभी देता हूँ, बुलाओ सब एजेंसी ओनर को, और एक को 30 लाख की पेनल्टी ठुकवाऊंगा। रिकवर कर लो, रिकवर कर लो, बाकी बचा जो मेरे को दे दो। तो वही चीज होने वाली है। तो कोर्ट कचहरी में तो चाहता हूँ कि मेरे पे कोई करे, लेकिन यार कोई लेके नहीं जाता है, कोई मेरे को लेके नहीं जाता है। एंड तक आते बड़े बड़े आरसीएम एनसीएम लेवल के बंदे आते हैं मेरे पास में सर कॉल पे बात करने के लिए, वो भी बोल के जाते हैं सर हमसे तो ज्यादा नॉलेज आपको है, भाई यहाँ पैसा नहीं मिलने वाला है, जो मिलता है प्यार से ले लो, खुद बोलते। तो ये चीजें होती है। श्योर सर मीना जी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपका नंबर मैं स्टोर करता हूँ, फ्यूचर में सर मेरे लायक अगर कुछ काम हो आपको तो जरूर मुझे बताना, जरूर मुझे बताना। आप जैसे बंदों को सपोर्ट करना मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपके हिसाब से जरा आप इसमें अच्छा सा कोई रिपोर्ट बना दो, और बैंक को बोलो जो मिलता है यहाँ से ले लो, नहीं तो उल्टा तीर जो उसके पिछवाड़े में डाला ना, तुम्हारे पिछवाड़े में आके घुस जाएगा, तो वो निकालना भारी पड़ेगा सर। उतना ही किसी से उलझो के जितना तुम सुलझ पाओ।
पर मैंने 6 महीने डाल दीजिए सर, क्योंकि 6 महीने में काफी सारे प्रूफ और एविडेंस मैंने इकट्ठा किए हैं। शायद सामने पार्टी को प्रॉब्लम आ सकती है कोर्ट में अगर लेके गए तो। नहीं, जो आपने बताया सब कुछ मैं अपडेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। और कभी कभी यार कॉल करते रहना यार, बात करने को अच्छा लगा मुझे आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सेम टू यू सर, सेम टू यू, थैंक यू सो मच।